हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सेकंड चैप्टर दैट इज़ सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स को पंजाबी में लून बोला जाता है। तो सॉल्ट कैसे फॉर्म होते हैं? जब हम एसिड में से, ये एसिड है, एसिड में से हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पे एक मेटल लगा दें। हाइड्रोजन को, एसिड है ना, एसिड में हाइड्रोजन होएगी, हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे अगर हमने मेटल लगा दी तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होएगा उसे हम सॉल्ट बोलेंगे। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल है। तो सोडियम इसे रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उसे हम सॉल्ट का नेम देते हैं। तो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। बच्चे, जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी करवाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस या रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, तब भी जो फॉर्म होएगा वो सॉल्ट होता है, NaCl, और वाटर रिमूव हो जाएगा। तो इसके बाद टाइप्स डिस्कस करेंगे सॉल्ट की ऑन द बेसिस ऑफ एसिड्स। जी बच्चे, तो ये है टाइप्स ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसिड। तो अगर हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव करके जो सॉल्ट प्रिपेयर किया होगा उसे हम क्लोराइड्स बोलते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही एग्जांपल ली थी। तो ये सोडियम जब रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, ये सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा, तो इसे हम क्लोराइड्स बोलते हैं। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, जो सॉल्ट बनेंगे उसे हम सल्फेट्स बोलेंगे। जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सोडियम मेटल ने अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो ये सॉल्ट इज सोडियम सल्फेट, तो इन्हें सल्फेट बोलेंगे। अगर नाइट्रिक एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव हो तो जो सॉल्ट प्रिपेयर होएगा वो इज नाइट्रेट्स, उन्हें हम नाइट्रेट्स बोलेंगे। तो ये सोडियम नाइट्रेट होता है प्लस हाइड्रोजन गैस। जब एसिटिक एसिड इज CH3COH, सिरका भी बोलते हैं इसे, इसमें से जब हाइड्रोजन रिमूव होएगी तो जो सॉल्ट प्रिपेयर होगा हाइड्रोजन की जगह सोडियम लग जाएगा। उस टाइप के सॉल्ट्स को हम बोलेंगे एसीटेट्स। तो ये है सोडियम, तो ये सारे ग्रुप को एसीटेट। ठीक है जी, तो ये थी टाइप्स ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसिड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सम यूजफुल सॉल्ट्स। सबसे पहले जो सॉल्ट बहुत कॉमन सॉल्ट होता है दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। ये एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है, मतलब रॉ मटेरियल, जैसे ये आगे काफ़ी सारे सॉल्ट फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो जब सोडियम क्लोराइड को हम वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। तो जब हमने सोडियम क्लोराइड और वाटर के साथ ट्रीट करवाया तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के फॉर्मेशन के साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती हैं। तो इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है। क्लोर एल्कली इसलिए बोला जाता है, क्लोर क्योंकि क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है, एल्कली इसलिए, एल्कली होती है जब एल्कली मेटल्स OH के साथ बॉन्ड बनाए, तो ये एल्कली फॉर्म हो रही है।
तो इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टाइप ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट टाइप इज ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं हम कलर्ड थिंग्स को कलरलेस करने के लिए। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म होता है, जो क्लोरीन गैस फॉर्म हुई होती है यहाँ पे, उस क्लोरीन गैस को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं। जब ये क्लोरीन गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है कैल्शियम। कैल्शियम इसके लिए, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी Cl2 क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और वाटर जो है साथ में रिमूव होता है। जैसे यहाँ से CaO कैल्शियम, यहाँ से क्लोराइड, तो बचा क्या 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो वाटर यहाँ से बाहर निकल गया। तो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के फर्स्ट यूज़ होता है कि ये कलर्ड थिंग्स को कलरलेस करता है, ठीक है जी। तो सेकंड यूज़ होता है कि ये जो डिसइंफेक्टेड वाटर होता है उसको प्योरीफाई करने में भी, जो इन्फेक्टेड वाटर होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है राइट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इट्स यूजेस, तो यूजेस क्या है, पहले तो ये कलर्ड को कलरलेस करता है। सेकंड थिंग, ये इन्फेक्टेड वाटर को डिसइंफेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बेकिंग सोडा। नेक्स्ट सॉल्ट इज़ बेकिंग सोडा। तो जो बेकिंग सोडा होता है वो कैसे प्रिपेयर होता है, जब हम NaCl एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, उसको वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ ट्रीट करवाएंगे। इसके साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। एक होएगा अमोनियम क्लोराइड, दिस वन इज अमोनियम क्लोराइड। जो सेकंड प्रोडक्ट होएगा दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में कुछ डिफरेंट होता है। बेकिंग सोडा में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें रिमूव करके बेकिंग पाउडर बनाया जाता है जो यूज़ होता है बेकिंग में, ठीक है जी। तो इसके यूजेस हैं, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है बेकिंग सोडा, ठीक है, बेक करने के लिए। सेकंड जो है कि ये एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है, आग बुझाने के काम आता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। सेकेंड वन बेकिंग सोडा का नेक्स्ट यूज़ है ये एंट एसिड यूज़ होता है। एंट एसिड जो एसिडिटी को रिमूव करे, एसिडिटी को ख़त्म करे। जैसे समटाइम स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, तो जो बेकिंग सोडा है वो बेसिक होने के कारण एज अ ड्रिंक, मतलब ड्रिंक में लिया जाता है। तो अगर हम बेकिंग सोडा थोड़ा सा खा लेते हैं या यूज़ करते हैं तो वो स्टमक में जो एसिडिटी है उसे रिमूव करता है। तो ये थे यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। नेक्स्ट टाइप इज़ वॉशिंग सोडा। टाइप ऑफ सॉल्ट इज़ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा को कपड़े धोने वाला सोडा भी बोला जाता है, वॉशिंग सोडा। तो जो वॉशिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होने चाहिए, ठीक है जी। ये होता है वॉशिंग सोडा। अगर अकेला सोडियम कार्बोनेट हो तो इसे हम एनहाइड्रस बोलते हैं। एनहाइड्रस मतलब इसमें वाटर नहीं प्रेजेंट है। तो ये जो वाटर प्रेजेंट होते हैं, जैसे इस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं।
तो जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर करते हैं, अगर हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, उसको 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे तो ये फॉर्म होएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो ये होता है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा के यूजेस हैं, फर्स्ट यूज़ है कि ये वॉशिंग सोडा है तो पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ग्लास सॉप इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। सेकंड यूजेस है कि ये डिफरेंट सोडियम के कंपाउंड्स बनाने में यूज़ होता है। थर्ड यूजेस है इसे क्लिनजिंग एजेंट बोलते हैं। फोर्थ यूज़ कि ये परमानेंट जो वाटर हम टैप वाटर वगैरह यूज़ करते हैं, जो टैप वाटर होता है वो हार्ड इन द सेंस कि उसमें आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो आयंस की कंसंट्रेशन को रिमूव करने के लिए हम सोडियम वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं। तो पहला यूज़ इज़ पेपर इंडस्ट्री में क्लिनजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, कंपाउंड्स ऑफ सोडियम बनाने में हेल्प करता है। थर्ड वन इज़ ये रिमूव करता है हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है जी। तो एक लास्ट टाइप है जिसे हम पीओपी और जिप्सम, इस टाइप के कुछ दो सॉल्ट पढ़ेंगे। टाइप इज़ पीओपी, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। घरों में जो पीओपी की जाती है फॉर डेकोरेटिव पर्पस। सो पीओपी पाउडर होता है, ड्राई पाउडर होता है। जब हम पीओपी में, ये पीओपी का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब हम पीओपी में एक्स्ट्रा वाटर ऐड करते हैं तो वो हार्ड सब्सटेंस बना लेता है, हार्ड हो जाता है। जो हार्ड प्रोडक्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जो घरों में पीओपी के डिज़ाइंस होते हैं वॉल्स पे की जाती हैं वो हार्ड होके जिप्सम होता है। पहले जो पाउडर होता है उसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, कुछ सॉल्ट के साथ फिक्स्ड नंबर में वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो जो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जब हम इन कंपाउंड को हीट करेंगे, हीट करने से क्या होता है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है और ये जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, एनहाइड्रस हो जाते हैं, ड्राई बिल्कुल सूखे। अगर हम फिर से इनमें वाटर ऐड करेंगे तो इनके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोबारा वापस आ जाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन। तो इनमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। तो ये था लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 2। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।